खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है। देखिए हमसे गलती हुई हम उतार देते हैं। देखिए हमसे गलती हुई हम उतार देते हैं। मैंने इसे गोली मार नहीं थी, मैंने इसे गोली मार नहीं थी, तो मैंने इसे गोली मार नहीं थी, मैंने इसे गोली मार नहीं थी। ये इस औरत ने कुरान को कुर्ता पहना था, ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ुबिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होके कि हम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय ब्रदर एंड सिस्टर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए रहते हैं, आपने कुछ पहले एक वीडियो देखी होगी। 26 फरवरी का वो वाक़या है जो इंसिडेंट पाकिस्तान के लाहौर शहर में हुआ है। तो उसी के मुतालिक आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्या वो मसला था और क्यों हुआ वो मसला। मुफ्ती साहब को क्यों धमकी दी गई, मुफ्ती साहब ने ऐसा क्या कह दिया जो कुछ लोग इतने बिगड़ गए मुफ्ती साहब के ऊपर, जो उन्होंने धमकी दे दी कि मुफ्ती साहब आप घर से बाहर निकल कर दिखाओ। तो एक वाक़या हुआ था जी 26 फरवरी को, जो कि एक औरत अपने घर से निकली एक ड्रेस पहनकर जिस पर अरबिक कैलीग्राफी हुई थी अपने हस्बैंड के साथ। उसको लोगों ने इतना टॉर्चर किया, उसको पूछा गया कि क्या लिखा हुआ है, मुझे इसे एक्सप्लेन करो। हलवा लिखा हुआ था, जो कि पूरे कुरान में हलवा कहीं नहीं है। उसको लोगों ने ये कहकर, यह कुरानी आयत है, लोगों ने उस औरत के साथ क्या बदतमीजी का मुजाहरा किया है वो आप लोगों ने भी वीडियोज़ में देखा है। और लोगों ने नारे लगाए हैं पीछे खड़े होकर, और कुछ मौलवी भी हैं वहाँ पर और कुछ लोग भी हैं जो कि नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं गुस्ताखे नबी की एक सज़ा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। उन लोगों को पता ही नहीं है वो बोल क्या रहे हैं, बस किसी ने एक शोशा छोड़ दिया, लोग उसको सपोर्ट करने आ गए। क्या सही है, क्या गलत है क्या नहीं है, बेशऊरी और कम इल्मी का मुजाहरा शुरू कर देना है। पीछे खड़े होकर नारे लगा रहे हैं उसके लिए कि गुस्ताखे नबी की एक सज़ा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और भी बहुत कुछ बोला जा रहा है। उनको इतना ही नहीं मालूम कि हलवा वर्ड का मतलब क्या है। बेसिकली हलवा वर्ड का मतलब होता है ब्यूटी, खूबसूरती। और हलवा वर्ड, अगर तुम्हें अरबिक वर्ड से इतना एतराज़ है, जब आप एडवर्टाइजिंग लगाते हो, पोस्टर्स लगाते हो दीवारों पर, उस पर भी तो नबी का नाम लिखा होता है, अल्लाह का नाम लिखा होता है। वो फटने के बाद, उतरने के बाद कहाँ गिरता है? ज़मीन पर गिरता है। उस पर क्यों नहीं एतराज़ात होते हैं आपको? वो आपने लिखना बंद क्यों नहीं किया है? और भी बहुत सारी हैं, और भी बहुत सारे सेलेब्स हैं जो कैलीग्राफी के कपड़े पहनते हैं, डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं जिस पे कैलीग्राफी होती है, उस पर कभी एतराज़ नहीं होता। एक आम से बंदे को आपने परेशान कर दिया है जिस पर आपका जोर चल रहा है। अगर आपको क्लेम करना है, उस ब्रांड पे क्लेम करके दिखाओ कि अरबिक वर्ड ना लिखे वो अपनी ड्रेसेस पर। और बहुत सारी आपको ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, दुबई की, अरब की, इंडिया की और अफ्रीका की, जहाँ पर अरबी कैलीग्राफी चलती है कपड़ों पर। लोग बुर्का पहन के घूमते हैं, अबाया पहन के घूमते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं जिस पे अरबी लिखी होती है। उनको रोको और अपने यहाँ वो पोस्टर लगाने से रोको। मुफ्ती साहब की एक वीडियो आई इस वीडियो पर कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो भी उनकी गलतियाँ, थोड़ा तंबीह की, उनको सख्त अल्फाज बोल दिए वीडियो में। तो टीपीएल के एक आलिम निकल कर आ गए, मुफ्ती साहब को धमकी दे रहे कि ज़रा कराची से निकल के दिखाओ। ये ज़रा कुछ वीडियोस देखें आप। कपड़े पहने हुए हैं और उस पर ऐसा लग रहा है जैसे कि अरबी में लिखा हुआ है, कुछ हलवा लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था। हमारे यहाँ कुछ मजहबी जुनूनी लोगों ने उनको मारने की कोशिश की इस बेस पर कि ये कुरानी आयात लिखी हुई हैं और ये मोहतरमा कुरान की और इस्लाम की तौहीन कर रही हैं। मैं इस मौके पे कुछ बातें आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा। हमारे यहाँ दो तबके हैं इस वक्त जो एक्सट्रीम लेवल पे पहुँचे हुए हैं। एक तो मजहबी जुनूनियों का, पागलों का तबका है जो आपने देखा इस वक्त लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहा था। ये वो मजहबी जुनूनी और पागल लोग हैं जो शायद एंजाइटी के मरीज़ हैं या डिप्रेशन के मरीज़ लोग हैं, जो सेंसलेस लोग हैं। ये कोई बचपन में इनको दिमागी चोट लगी थी जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो गया इनके साथ। हर जगह ये तौहीन तलाश कर रहे हैं और मारने धाड़ने पर आ जाते हैं। और ये इनका कसूर नहीं है, हकीकत ये कुछ मजहबी स्कॉलर्स हैं जो जुनूनी हैं और पागल हैं, दिमाग ख़राब हो चुका है उनका। और जब इंसान पागल होता है ना डिप्रेशन की वजह से या किसी भी बीमारी में, तो वो इसी किस्म की उठपटांग हरकतें कर रहा होता है। तो हमारे यहाँ कुछ मजहबी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने जज्बाती तकरीरें कर करके लोगों का ये दिमाग बनाया है। ये वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचे हुए हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। अब सोचिए, उस खातून का कत्ल कर दिया जाता है या मार दिया जाता, हम क्या एज ए पाकिस्तानी दुनिया को क्या मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। पहले हमारी हरकतें देख लें आप, अब तक हमसे वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हो सका है, जो पूरी दुनिया में हमारा इमेज गया है। एक मजहबी हमारे पास एक ऐसी चीज़ बची हुई है जो हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हमारे पास इस्लाम है। बाकी हमारे पास बचा क्या है? उस इस्लाम ही का आप ये तस्वुर अगर दुनिया के सामने पेश करेंगे,
और दुनिया को दिखाएंगे कि मुसलमान किसी भी वक्त पागल हो सकता है और कुछ भी कर सकता है। तो इस पे जितना एहतजाज किया जाए वो कम है। क्या क्या हुआ जी, एक खातून ने वो लिबास पहना जिसके ऊपर वो वाले जुमले लिखे हुए थे जिनकी मुशाबहत कुरानी जुमलों के साथ है। ठीक लिखा हुआ उस पर हलवा था जी। कोई ये अरब का कोई ब्रांड है तो वो कैलीग्राफी ऐसी करते हैं। भाई बात समझने वाली है। भाई आपको ज़रूरत क्या है ऐसा लिबास पहनने की जिसकी वजह से मुसलमानों में कोई प्रॉब्लम आए? भाई आप एक फौजी की वर्दी नहीं पहन सकते, एक पुलिस वाले की वर्दी जैसी। वो कहते हैं क्यों पहनी भाई आप? वो कहते हैं मैं अपनी सिवाइयों के अंदर घर पा। ठीक है, एक सादा सी आपको जरूरत क्या है कि आपने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जिसकी वजह से पूरी उम्मत मुस्लिमा करोड़ों लोगों के दिल जो है वो जख्मी हो गए। आपको क्या जरूरत है? और आपने वो पुरानी वो आयत नहीं है लेकिन उसका जो फाउंट है वो कैलीग्राफी वो मुशाबहत रखती है कुरानी आयत के साथ। और मुफ्ती साहब कराची में बैठकर ये बकवास फरमा रहे हैं कि भाई ये पीछे लब्बैक वाले ये जुनूनी नारे लगा रहे हैं। जुनूनी नारे इसलिए लगा रहे हैं कि हमने उन लोगों को देखकर कलमा पड़ा हुआ है जिनका नारा ये है करूं तेरे नाम पे जाफेदा। एक बंदे ने यतीम कह दिया रसूलुल्लाह के बारे में, इमाम अहमद रजा बरेलवी का कलम हरकत में आ गया। फरमाया इसके पीछे नमाज पढ़ना हराम है, इसके पीछे जुमा पढ़ना हराम है, इसके पीछे ईद की नमाज पढ़ना हराम है, इससे निकाह पढ़वाना हराम है, और जिसको ये निकाह पढ़ाने के लिए भेज दे उससे भी निकाह पढ़वाना हराम है। इसने हुजूर के लिए लफ्ज़ यतीम क्यों इस्तेमाल किया? इसको यूं कहना चाहिए था हुजूर अक़दस कासिम इब्न अम मालिकुल अर्द। ते बाकी इंशाअल्लाह तेरी तबीयत कभी आमना सब। मैं 2-3 मरतबा मैंने फोन किया है, वो फोन नहीं ना चुकता। उन्हें पता है मजहबी जुनून वाले हैं ना, कराची कोई दूर तो नहीं है, तो पौने 2 घंटे पहुंच जाते हैं। आमना सामना होया मैं तेन लाइव दसांगा मजहबी जुनून की होता है, लाइव तेन दसांगा। ये थे तो चलो मेरे नाल कोई चला जाता, कराची में कल्ला ही जाता, मैं तेन कल्ले दसांगा मजहबी जुनून क्यों कहते हैं। भाई हुजूर का जिक्र आए, जो बंदा जज्बाती ना हो उसके अंदर भाई ईमान क्या है? आपने फरमाया उसको यूं कहना चाहिए था हुजूर अक़दस कासिम इब्न अम मालिकुल अर्द रिकाबे उमम मोती मुनइम कसम क़य्यिम वली वाली। और वैसे भी ये तो रसूलुल्लाह का नाम है, और हमने उन लोगों के पीछे रहकर अपनी लाइन दुरुस्त की हुई है जिन्होंने ये कहा कि अगर एक लम्हे के लिए मेरी निगाह से मुस्तफा का चेहरा ओझल हो जाए मैं खुद को मुसलमान नहीं समझता। तो हम तो उन लोगों के पीछे चल रहे हैं जो ये कहते हैं दिल को हम समझा बुझाकर सूए काबा लाए थे और फिर दिल हमें समझा बुझाकर सूए जाना ले चला। तो तुम्हें क्या पता कि मजहबी जुनूनी जितना हो तो बंदा बंदे का पुत्र ही नहीं हो सकता। तुम क्या जानो भाई, जो बिलाले हबशी के मानने वाले हैं उनको तो मार पड़ती थी, वो आगे से हंसते थे, वो कहते थे ये भैया ये क्या है? वो कहते थे मजहबी जुनूनियत है। बकौल इकबाल कलंदर लाहौरी, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो मोहब्बत में तो कुछ मजा ही नहीं। जिक्र रोके फजल काटे और फिर नक्स का चोया रहे, ये उनका जिक्र रोक रहा है जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने आसमानों पर भी बुलंद फरमाया है, जमीनों पर भी बुलंद फरमाया हुआ है। तू की समझदा है? तू गल करके छड़, तू लुक जाएगा, तेनू लब्बैक अले घरों बाहर नहीं निकलन देंगे। तो जी ये हाल हो चुका है आज के आलिमों का कि किसी के अगेंस्ट हम बात नहीं कर सकते, किसी को हम कुछ बोल नहीं सकते, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा इंडिया में तो नहीं हुआ, और मैं उम्मीद भी ये करता हूँ कि जो हमारे देखने वाले हैं व्यूवर्स हैं उनको इतनी अकल तो है, इतनी समझ तो है कि वो सही गलत की तमीज़ कर सकें और हलवा वर्ड को शोशा ना बनाएं। अगर वो कुरान का वर्ड्स नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अरबिक वर्ड में आप ज़मीन पर पड़े हुए उर्दू के पेपर है, हमारे यहाँ तो इतने आम भी नहीं है, पाकिस्तान में तो उर्दू ही चलती है और उसमें अरबी भी लिखी हुई आती है, इश्तिहारों में अरबी लिखी हुई आती है, उनको बंद करवाएं ना आप। वही लिखी होती है, वही पेपर में फिर हम खाना भी आता है, उसमें सब कुछ आता है, वही पेपर में हम रैप करके भी देते हैं लोगों को सामान, उनको बंद करवाएं। कहाँ तक बंद कराएंगे आप? अगर अरबिक वर्ड है, हलवा है, अलिफ बा ता था जीम हा खा कुछ भी आ रहा है XYZ, और अल्लाह का नाम भी आता है, जो पोस्टर होते हैं एडवर्टाइजिंग जो चलती है उसमें भी लिखा होता है। मैंने बहुत सारे पोस्टर्स देखे हैं, और जब जुलूस निकलता है उन जुलूसों में भी देखा है कि लोग किस तरीके से वो झंडियाँ जो होती हैं उन पर पैर रखकर चढ़ रहे हैं ऊपर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस पर नाम लिखा हुआ है,
लेकिन लोगों को इस चीज़ का शऊर ही नहीं है, कर क्या रहे हैं। तो इन बेकार की चीज़ों से हमें बचना चाहिए। ये फालतू की चीज़ें, इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है और ऐसा हलवा वर्ड कुरान में कहीं लिखा हुआ नहीं है। बाकी अल्लाह हमें समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह उन लोगों को भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जो फ़िरक़ों में बटे हुए हैं और इन चीज़ों पे बहस मुबाहिसे करते रहते हैं और एक दूसरे को धमकियाँ देते रहते हैं। अल्लाह हर फ़िक़े के लोगों को आपस में इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपस में मोहब्बत अता फ़रमाए। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।